जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले क्लास चालू किया था, अभी कुछ दिन से आपका क्लास बंद था, ठीक ना। उसको मैंने बताया भी था क्लास बंद है। आज से फिर से आपका क्लास अभी चालू हो रहा है, ठीक ना। आज से बाकी एक आध दिन बीच में रेस्ट हो सकता है अभी, ठीक। देखिए, वन रक्षक भर्ती परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं 2022 की, तो ये रीजनिंग का वीडियो है आपका। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 पहले अपलोड किया गया है। पहले मैं आपको बता दूं, गणित व रीजनिंग का वीडियो अपलोड होता है यहाँ आपका, ठीक ना। रीजनिंग का शाम को वीडियो अपलोड होगा तथा गणित का सुबह अपलोड होता है, ठीक। आगे बता देता हूँ, अभी तक जितने भी 6-7 क्लास हो चुके हैं, सारे क्लास के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैथ व रीजनिंग दोनों प्लेलिस्ट के नाम से, वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। साथ ही आप व्यापम की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें केवल बेसिक से आपको शुरू से बताया जा रहा है, ठीक ना। पार्ट बाई पार्ट आपको चैप्टर वाइज बताया जा रहा है, तो चैप्टर वाइज स्टडी आपके लिए सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अच्छे नंबर आप लाना चाहते हैं तो इसको जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट में वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा लगता है तभी कीजिएगा। लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अन्य जितने भी तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षाओं की, सभी तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि वे देखेंगे। यदि उन्हें अच्छा लगता है तो वे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे वो भी। यदि अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो वो नहीं देखेंगे, ठीक। आगे देखिए, सबसे पहले पहला प्रश्न हमारे पास है, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है, ठीक। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आपका अपलोड किया गया है। तो पार्ट 1 में आपको बेसिक से बताया गया है। क्या बताया गया है? बेसिक से एडवांस। बेसिक से आपको पार्ट 1 में बताया गया है। उसमें नंबरों को याद करना भी बताया हूँ मैं, कि ए से जेड तक आप कैसे याद कर सकते हो नंबर, ठीक ना। कौन कौन से नंबर हैं, कितने नंबर है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा सबसे पहले। उसके बाद इसको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। देखिए, सबसे पहले बोला है, हैप्पी को इस प्रकार से HAPPY को 5 1 2 2 3 लिखा जाए तो PHPY को कैसे लिखा जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक ना। हमारे पास क्या पूछ रहा है कि यदि इसको इस प्रकार से लिखा जाए तो PHPY को कैसे लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें जितने सारे शब्द हैं वही सारे शब्द इसमें भी हैं। क्या है? इसमें जितने सारे शब्द हैं उतने सारे पूरे शब्द यहाँ भी हैं। मतलब क्या है? मतलब अपने को यहाँ नंबर जानने की ज़रूरत ही नहीं है, नंबर इनकी करने की, इनका नंबर काउंट करने की क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जितने सारे शब्द यहाँ दिए हुए हैं आपके वर्णमाला अंग्रेजी में, वो सारे अल्फ़ाबेट यहाँ भी हैं, ठीक। तो यहाँ नंबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले यहाँ इसमें क्या है, आपका पी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए, आप आंसर सबसे पहले कैसे छाटोगे, उसको मैं सबसे पहले आपको तरीका बताता हूँ कि आंसर आप कैसे छाटोगे इसमें, ठीक। एक टैलेंट बच्चा क्या करता है, वो अपनी समय बचाने के लिए, आप शुरू से देखते जाइए तो सभी में 2 1 2 1 2 1 2 1 सभी में दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं, आप खुद बताइएगा देख के, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो यदि आप शुरू से इसका देखने लगे तो आप फिर टैलेंट बच्चों में नहीं आओगे, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम लगाओगे। आप लास्ट से देखना स्टार्ट कीजिए। इसमें क्या लास्ट से देखिए, इसमें 3 दिया हुआ है, इसमें 2 दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है और इसमें 3 दिया हुआ है। तो लास्ट से देखेंगे तो अलग अलग संख्या दी हुई है, तो लास्ट से देखते हैं। यहाँ देखिए, लास्ट में यहाँ क्या है? वाई है। क्या है? लास्ट में वाई है, ठीक। समझिए, यहाँ लास्ट में वाई है। वाई के जगह पे ये सारे अंक दिए हुए हैं, जो अंक दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में क्या है? वाई है। वाई का अंक यहाँ कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो यहाँ भी वाई का अंक कितना होगा आपका? 3 होगा। लास्ट में 3 जिसमें है वो ऑप्शन हो सकता है, बाकी नहीं होगा। तो देखिए, बी में लास्ट में 2 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, गलत हो जाएगा। सी में लास्ट में 5 है तो भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा, मतलब, ठीक। मतलब बी और सी 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब कौन हो सकता है? ए में भी लास्ट में 3 है और बी में भी लास्ट में, डी में भी लास्ट में क्या है? 3 है। तो ये दोनों हो सकते हैं। अब इससे पहले देखें तो क्या है? देखिए, डी में आपका 2 दिया हुआ है और ए में 5 दिया हुआ है, तो इससे पहले को देख लेते हैं। अब इससे पहले देखिए क्या है आपका, इससे पहले यहाँ पी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका? पी दिया हुआ है, ठीक। तो पी का नंबर देखते हैं। इसमें देखिए, आपका पी यहाँ दिया हुआ है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपका 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है तीसरे नंबर पे। पी के जगह क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो पी के जगह 2 दिया हुआ है, तो देखिए उससे पहले 2 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, तो पहले 2 है। क्या? ध्यान से देखें, देखिए 3 के बाद ऑप्शन नंबर डी में 2 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप आसानी से इसे समझ सकते हो। कैसा मैंने बताया, आपको कुछ समझ आया होगा, ठीक ना। यदि आप नए होंगे तो नहीं आया होगा, तो इसके लिए आप पार्ट 1 को अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, HAPPY दिया हुआ है, यहाँ PHPY दिया हुआ है। ये सारे अल्फ़ाबेट इसमें दिए हुए हैं, मतलब इनका एच का नंबर 5 लिखा गया है, ए का नंबर 1 लिखा गया है, पी का नंबर 2 लिखा गया है,
P का नंबर 2 लिखा गया है, Y का नंबर 3 लिखा गया है, इसी प्रकार से लिखा गया है। बस अब इसको हमको नंबर वाइज करना है, तो इसको नंबर वाइज करते हैं तो क्या होगा, देखिए ऑप्शन के अनुसार मैं आपको बताया कम समय में आप हल कैसे करोगे। बाकी इसको नंबर वाइज कैसे लिखेंगे, P का नंबर कितना किया गया है, P का नंबर यहाँ देखिए आपका 2 किया गया है, तो P के जगह आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, ठीक। फिर A का नंबर कितना किया गया है, तो A के जगह पे 1 लिखा गया है तो 1 लिखोगे। फिर H के जगह कितना लिखा हुआ है, H के जगह 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखोगे। फिर आपके P के जगह 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखोगे। फिर Y के जगह कितना लिखा गया है, तो Y के जगह 3 लिखा हुआ है 3 लिखोगे। तो 2 1 5 2 3 जिसमें दिया हुआ है वो आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे निकालोगे तो आपके पास थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा। बाकी यदि आप ऑप्शन से देखना चाहोगे तो आसानी से आप कम समय में हल कर लोगे, ये मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक। पहले प्रश्न के माध्यम से, उस प्रश्न के माध्यम से, और आपके पास कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो सारे अलग अलग प्रश्न हम देखते हैं हर पार्ट में। तो आप हर पार्ट को जरूर देखिएगा, आप कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपको अनुभव होगा उसमें। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ENGLISH को 4 3 5 7 8 9 2 लिखा जाता है, तो ISHNGE को क्या लिखा जाएगा, ठीक, ये पूछा है आपके पास। अब इसमें भी हम ध्यान से देखें तो यहाँ भी आप अच्छे से देखिए, तो ये जितने सारे शब्द हैं ये सारे शब्द आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्या, ये जितने सारे वर्ड हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सारे वर्ड इसमें देखने को मिलेंगे। तो जब भी आपके पास आगे वाले शब्द का पीछे वाले वर्ड में सारे शब्द मिल जाते हैं तो आपको काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काउंटिंग का मतलब आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, गिनती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका क्या बोल रहा हूँ, इसको आपको पार्ट 1 आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यदि डायरेक्ट इसको देख रहे होगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए इसमें हम देखेंगे तो इसमें भी देखिए ध्यान से हम देखें तो यहाँ देखिए ई का नंबर कितना किया गया है, 4 किया गया है। फिर एन का नंबर कितना किया गया है, 3 किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं आंसर के अनुसार हमारे पास सबसे पहले आई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। आई का नंबर इसमें देखते हैं तो आई कितना है, आई के बाद 2 अंक है, यहाँ 2 अंक से पहले क्या है, 8। तो आई का नंबर यहाँ क्या क्या किया गया है, आपका 8 किया गया है। आई का नंबर देखें तो 8 किया गया है, तो आई की जगह क्या होगा, 8 होगा। 8 होगा मतलब देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में पहले में 9 है, बाकी 3 में 8 है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी हो सकते हैं। अब देखिए आप किसको देखोगे, ठीक ना, एक होशियार बच्चा किसको देखता है। 8 के बाद इसमें भी 9 दिया हुआ है, इसमें भी 9 दिया हुआ है, इसमें भी 9 दिया हुआ है, तीनों ए बी सी में 9 दिया हुआ है, तो ए बी तो हम दूसरे शब्द को नहीं देखेंगे, सिंपल सी बात। उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए उसके बाद 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ए बी सी तीनों में 2 दिया हुआ है, तो इसको भी नहीं देखेंगे। उसके बाद 3 दिया हुआ है, फिर से 3 दिया हुआ है, फिर से 3 दिया हुआ है, तो इसको भी नहीं देखेंगे, ठीक ना। जो अलग हो उसको ना देखना है अपने को, तब तो आसानी से आंसर आ जाएगा। बाकी देखने से हमारा टाइम पास होगा, बाकी क्या होगा। आगे आपका 7 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, फिर आपका 5 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ आपका एक में अलग दिया हुआ है, तो इसको हम देखेंगे, मतलब लास्ट से एक पहले है ना, लास्ट से एक पहले है, तो लास्ट से एक पहले इसमें क्या है, जी है। लास्ट से एक पहले क्या है, जी। तो जी का नंबर हम इसमें देखते हैं क्या है, तो ENG तीसरे नंबर में है, तो तीसरे नंबर पे कौन सा नंबर है, 5। तो जी का नंबर कितना है, यहाँ 5 है। जी का नंबर कितना है, 5 है। तो 5 जो होगा वो ऑप्शन में होगा, बाकी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो 7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए भी इसमें नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर आपके या तो बी होगा या तो सी होगा। तो इसको आप कैसे जानोगे, इसको हम जानेंगे अब लास्ट को देख के। लास्ट में यहाँ देखिए 4 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया हुआ है लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी में 2 दिया हुआ है, ठीक। तो अब देखिए अब लास्ट में यहाँ कौन सा शब्द दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। ई का नंबर कितना लिखा गया है, देखिए ई का नंबर देखें तो आपका 4 दिया हुआ है। ई का नंबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। 4 किस ऑप्शन में है, तो 4 आपके ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से आप आसानी से देख के समझ सकते हो, ठीक, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और कम समय में भी आप समझोगे इस प्रकार से। यदि जैसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे तरीके से आप हल करोगे तो आपका समय बचेगा, और उस समय को आप लगा पाओगे गणित में अपने, ठीक ना। गणित में क्योंकि ज़्यादा समय लगता है, बाकी उसमें भी आपको तरीके बताए जाएंगे जिसमें आप कम समय में हल कर लोगे। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ यदि डायमंड को DIAMOND को का कोड इस प्रकार से हो तो इसका कोड FEMALE का कोड क्या होगा, ये पूछा गया है, ठीक। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। अब देखिए इनको कैसे निकालेंगे। तो अभी तक मैंने क्या बता रहा था आपको, जो भी शब्द दिए हुए थे उसका अगला शब्द दिया हुआ था, उसमें सारे शब्द मेल खा रहे थे। इसमें देखिए FAMALE, क्या ये शब्द कहीं भी इसमें है, डायमंड में है क्या, उस F है इसमें,
ठीक, यम है, यम तो है, लेकिन सभी शब्द नहीं मेल खा रहे हैं। ठीक, तो सभी शब्द मेल नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, यहीं अपने को काउंटिंग की जरूरत पड़ती है, मतलब गिनने की जरूरत पड़ती है। और गिनना कैसे है, मतलब आपको नंबर कैसे याद करना है, आपको पार्ट 1 में बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, यदि हम डायमंड का नंबर निकालें, क्या करें, डायमंड का नंबर हम यहाँ निकाल के रखते हैं। ठीक, तो कितना होता है, देखिए डी का नंबर आपका 4 होता है, आई का नंबर 9 होता है, ए का नंबर 1 होता है, एम का नंबर आपका 13 होता है, और ओ का नंबर कितना होता है, ORS का घोल 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाना चाहिए, एन का नंबर 14 होता है, और डी का नंबर 4 होता है। इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसका नंबरिंग करते हैं, मतलब VQYMKL का, ठीक ना, इसका नंबरिंग करते हैं, नीचे में इसके लिखता हूँ मैं, ठीक ना, इसके नीचे में लिखता हूँ, इनका नंबरिंग जो है इसके नीचे में लिखता हूँ यहाँ, तो अब आपको अच्छे से पता चलता है। देखिए, भी का नंबर हमारे 22 होता है, भी का नंबर आपका 22 होता है, क्यू का नंबर आपका 17 होता है, ठीक ना। उसके बाद वाई का नंबर आपका कितना होता है, वाई का नंबर होता है 25 होता है, ठीक, और एम का नंबर आपका 13 होता है। ठीक, उसके बाद के का नंबर आपका कितना होता है, के का नंबर जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां रोज चलती है, एल का नंबर 12 होता है, भी का नंबर 22 होता है। इस प्रकार से सभी का नंबरिंग हमने कर दिया। अब सभी का नंबरिंग की आपको जरूरत नहीं है, यदि आप होशियार बंदे हैं तो आप 1-2 का नंबरिंग करके भी आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक ना। उसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक, अब देखिए इनमें क्या संबंध है आपका, 4 के बाद 22 आया हुआ है, 9 से 17 आया हुआ है, 1 से 25 आया हुआ है। यहाँ देखिए तो क्या संबंध दिख रहा है आपका, 22 व 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 26 होगा। 17 व 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 17 और 9 जोड़ेंगे तब वो 26 होगा। 25 और 1 जोड़ेंगे तब वो 26 होगा। मतलब इन सभी दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है आपका, 26 आ रहा है। आप ध्यान से देखिए, दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो यही इसमें नियम फॉलो किया गया है कि सभी का योग कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या दिया हुआ है, FEMELE, क्या दिया हुआ है, FEMELE। इसका हम कोड निकाल लेते हैं, मतलब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, एफ का नंबर फिक्स 6 होता है, ई का नंबर 5 होता है। ठीक, बस 2 ठो करते हैं, फिर अपने पता देखते हैं निकलता है कि नहीं। ठीक, एफ का नंबर 6 होता है, ई का नंबर 5 होता है। अब 6 में अब कितना जोड़ें कि 26 हो जाए, 6 में कितना जोड़ें कि 26 हो जाए, तो क्या करेंगे, 26 में 6 को घटा देंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब यदि हम 20 जोड़ दें, क्या करें, यदि हम 20 को जोड़ दें 6 में तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 20 किसका नंबर होता है, 20 किसका नंबर होता है, तो ST SC में 19-20 का फर्क होता है। तो टी का नंबर होता है 20। तो पहले कौन सा शब्द आएगा, पहले वही शब्द आएगा जो पहला टी होगा, पहला वही शब्द आएगा जो पहला टी होगा। पहला टी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, बाकी ए व डी हो सकता है, क्योंकि दोनों में टी दिया हुआ है। अब अगला शब्द देखते हैं, तो इसमें यू दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, तो अगला निकाल लेते हैं। अगला का हमने नंबरिंग क्या किया, 5। अगला का नंबरिंग क्या किया है, अगला का नंबरिंग आपका 5 किए हैं, मतलब अगला का नंबर 5 है। तो 5 में क्या जोड़ें कि 26 हो जाए, 5 में क्या जोड़ें कि 26 हो जाए, तो 5 में 26 को घटा देंगे। 5 में 26 को घटाएंगे तो आपके पास 21 आएगा, कितना आएगा, 21 आएगा। मतलब यदि हम 21 को जोड़ दें 5 में तो 26 आ जाएगा। अब 21 किसका नंबर होता है, तो 21 होता है यू गिव मी अ किस, आपको मैंने याद कराया है। ठीक, यू किसका नंबर होता है, यू का नंबर होता है। यू किस में दिया हुआ है, सेकंड नंबर में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यू, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पूरा आपको निकालने की जरूरत पड़ा गया, फर्स्ट सेकंड निकाल दिया, अपना आंसर आ गया। तो ऐसे आप निकालोगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इन सभी के लिए आपको चाहिए कि आपका जो नंबर है वो याद होने चाहिए A से Z तक। और नंबर कैसे याद होगा, पार्ट 1 में बताया गया है, आप जरूर उसको जाकर देखिए, आपको वो अच्छा लगेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक ना, कोडिंग डिकोडिंग के। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये प्रश्न बहुत हार्ड हैं, ये भी नहीं बोल सकते ये प्रश्न बहुत सरल हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके पास पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके पास है, यदि ROSC को TQUG लिखा जाए तो BISQUIT को किस प्रकार लिखेंगे। अपना दिमाग खोलिए और अच्छे से हल कीजिए, बस। बाकी इसका कोई अलग से ट्रिक नहीं है, बस आप नंबर याद कर सकते हैं, बाकी आप देखते रहिए, आप खुद कॉन्सेप्ट सीखोगे। ठीक, ROSC को क्या लिखा जाए, TQUG, तो इस BISQUIT को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो इसमें भी देखिए कोई भी नंबर मिक्स तो हो नहीं रहा है कि एक ही नंबर का दो बार प्रयोग हुआ है कि हम नंबर देख के जान जाएंगे, मतलब वर्ड को देख के जान जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इनका हम नंबरिंग करेंगे। पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ROSC का हम नंबरिंग करते हैं। R का नंबर कितना होता है, 18, O का नंबर कितना होता है, 15,
यस का नंबर कितना होता है 19 और ई का नंबर कितना होता है 5 कर लिए। अब इसको क्या लिखा जा रहा है टी क्यू यू जी लिखा जा रहा है, तो हम टी क्यू यू जी का नंबर नीचे कर लेते हैं, फिर अपने को पता चल जाता है कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो टी का नंबर कितना होता है आपका, टी का नंबर होता है 20, एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है। क्यू का नंबर कितना होता है 17 होता है, 16 साल के प्रिंस की 17 साल क्वीन से शादी हो गई। आगे यू का नंबर यू में 21 होता है, 21 होता है। जी का नंबर ग्रुप ऑफ 7 कंट्री होता है। क्या हो रहा है देखिए 18 से 20 हो गया, 18 से क्या हुआ 20 हो गया, मतलब +2 की वृद्धि हो गई। ध्यान से देखिए फिर 15 से 17 हो गया, मतलब +2 की वृद्धि हो गई। 19 से 21 हो गया, मतलब +2 की वृद्धि हो गई। 5 से 7 हुआ, मतलब +2 की वृद्धि हो गई। सिंपल सी बात है, +2 की वृद्धि हो रही है सभी में। तो अब इसका नंबर कर लीजिए आप, सिंपल सी बात देखिए इसका नंबर करेंगे तो कितना होगा आपका, बी दिया हुआ है ठीक ना। अब बी का नंबर करेंगे तो कितना होगा, बी का नंबर 2 होता है। अब 2 में इसको क्या करेंगे, 2 जोड़ना है, क्योंकि इन सभी में क्या है 2 की वृद्धि की गई है, तो 2 दूना कितना होता है 4 होता है। तो 4 हो जाएगा, तो 4 किसका नंबर होता है, 4 नंबर होता है आपका डी का। तो जिसमें डी दिया हुआ होगा वही ऑप्शन सही हो सकता है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में सी दिया हुआ है पहले में, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बाकी आपके ऑप्शन नंबर बी सी डी सभी में डी दिए हुए हैं। अब देखिए, अब यदि आप सेकेंड नंबर को देखते हैं तो आप मूर्ख हो। क्या आप सेकेंड नंबर को देखते हैं तो आप मूर्ख हो, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ सेकेंड में सभी में के दिया हुआ है, के दिया हुआ है, के दिया हुआ है, एस बी सी डी तीनों में के दिया हुआ है, तो आपको देखने की क्या मतलब है, ठीक ना। सेकेंड नंबर आप डायरेक्ट लास्ट में पहुंच सकते हैं, ठीक, लास्ट में भी पहुंच सकते हैं और दूसरे जगह भी पहुंच सकते हैं, ठीक। इसमें देखिए अब आप अंतर कहाँ दिया हुआ है, ठीक ना, आगे आप देखते जाइए। के दिया हुआ है, के बाद भी दिया हुआ है, यहाँ के बाद यू दिया हुआ है, फिर यहाँ यू दिया हुआ है, तो यहाँ एक अंतर देखने को मिला है अपने को, ठीक ना। तो हम थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, यस दिया हुआ है। यस का नंबर कितना होता है आपका, एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है, 19 होता है। अब 19 में यदि हम 2 जोड़ें तो आपका कितना होता है 21 होता है। और 21 किसका नंबर होता है, यू का नंबर होता है, 21 यू का नंबर होता है। तो यू जिसमें होगा वो ऑप्शन हो सकता है। यू ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तीसरे नंबर में, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें नहीं होगा क्योंकि भी दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपका नहीं होगा, सिंपल सी बात। इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हो। अब देखिए अपने को पता चल गया, ठीक ना, कि सी व डी दो में से एक होगा। अब देखिए यू के बाद ई दिया हुआ है, इसमें भी ई दिया हुआ है, तो ई को देखने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद डब्लू दिया हुआ है, दोनों में डब्लू दिया हुआ है, फिर के दिया हुआ है, दोनों में के दिया हुआ है, तो इनको देखने का मतलब नहीं है। लास्ट में आपके पास इसमें वाई दिया हुआ है और इसमें आपका भी दिया हुआ है, तो लास्ट वाले को देख लेते हैं। लास्ट में कितना है, इसमें टी है, टी का नंबर कितना होता है, एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है, 20 होता है। अब इसमें क्या करना है, 2 जोड़ना है, तो 20 में यदि हम 2 जोड़ दें तो कितना होता है 22 होता है, 22 होता है। अब 22 किसका नंबर होता है, तो 22 नंबर होता है हम दो हमारे दो, मतलब भी का। किसका होता है, भी का, हम दो हमारे दो। भी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक ना, डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी में भी दिया हुआ है जो कि नंबर के अनुसार अकॉर्डिंग सही रूप से बैठ रहा है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। यदि आप नंबर अच्छे से याद कर लिए होंगे तो आप आसानी से प्रश्न हल कर लोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CGP को BHO लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में FUN को क्या लिखा जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान से समझिए, CGP को क्या लिखा जा रहा है, BHO लिखा जा रहा है, ठीक। तो FUN को क्या लिखा जाएगा, तो इन सभी का हम नंबरिंग कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। देखिए CGP का पहले हम नंबरिंग करते हैं, तो क्या होगा, सी का नंबर 3 होता है, जी का नंबर ग्रुप ऑफ 7 कंट्री होता है, पी का नंबर 16 साल का प्रिंस होता है, ठीक, 16 हो गया। अब हम BHO का नंबर करेंगे, क्या BHO का, जस्ट इसके नीचे करना, ठीक ना, जो दिखा जाता है उसको, ताकि अपने को संबंध दिखे इन दोनों में। बी का नंबर 2 होता है, एच का नंबर 8 होता है और ओ का नंबर आपका 15 होता है, ठीक। इस प्रकार से कर लिए। क्या हुआ, सबसे पहले में क्या हुआ आपका, 3 से 2 हुआ। क्या हुआ, पहले में 3 से 2 हुआ, मतलब -1 की कमी हो गई। पहले में क्या हुआ, 3 से 2 हुआ, मतलब -1 की कमी हो गई। अब यहाँ देखिए FUN दिया गया है, क्या FUN, एफ का नंबर होता है फिक्स 6, यू का नंबर यू में 21 होता है, 21 होता है, एन का नंबर ऑफ कंपनी 14 होता है, ठीक। अब देखिए पहले में यहाँ क्या किया गया है, 3 से 2 हुआ है, 3 से 2 हुआ है, मतलब 1 की कमी हुई है। इसमें आप 1 की कमी कर दीजिए, तो 6 में 1 की कमी करेंगे 5 हो जाएगा। 5 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी के अलावा सभी में 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी के अलावा सभी हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे आपका टी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, मतलब तीनों अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो क्या करोगे, आगे देखिए 7 से यहाँ क्या किया गया है, 8 किया गया है। 7 से यहाँ 8 किया गया है, ध्यान से समझिए, 7 से 8 किया गया है, 7 से 8 किया गया है, मतलब क्या है, यहाँ +1 की वृद्धि हुई है। क्या हुआ है,
+1 की वृद्धि हुई है, 7 से 8 किया गया है मतलब, तो 21 में हम +1 की वृद्धि कर देंगे, तो 21 में +1 की वृद्धि करेंगे तो आपके पास 22 हो जाएगा। अब 22 किसका नंबर होता है, तो 22 होता है भी का नंबर, हम दो हमारे दो, तो भी जिसमें होगा सेकेंड में वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में टी दिया हुआ है सेकेंड में तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में यू दिया हुआ है तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में भी दिया हुआ है सेकेंड में तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ईवीएम। बाकी अंतिम देखने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यदि PAGES यदि PAGES को 71938 लिखा जाए तो STATE को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ भी देखिए शब्दों का कोई मेल नहीं है, STATE है, यहाँ PAGES दिया हुआ है। ठीक, तो शब्द दिए हुए हैं क्या, नहीं दिए हुए हैं। चलिए इसका पहले हम नंबरिंग देखते हैं, क्या कुछ मिल रहा है अपने पास। P का नंबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। P का नंबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक, अब P का नंबर 7 कैसे हो सकता है, P का नंबर कितना होता है, 16 साल के प्रिंस की 17 साल के क्वीन से शादी हो गई, 16 से 7 दिया हुआ है। कुछ अपने को पता चल रहा है क्या, चलिए इसमें कंफर्म रिलेशन नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, तो यस इसमें दिया हुआ है, क्या इसमें यस दिया हुआ है, जी हाँ इसमें बिल्कुल यस दिया हुआ है। अब आगे देखिए, यस दोनों में दिया हुआ है। टी दिया हुआ है, क्या इसमें दिया हुआ है, टी इसमें नहीं दिया हुआ है। चलिए ए दिया हुआ है इसमें, तो देखिए ए इसमें दिया हुआ है। ठीक, ई दिया हुआ है तो ई भी इसमें दिया हुआ है, तो 3 शब्द दिए हुए हैं, एक आपका टी नहीं दिया हुआ है। तो इसको भी हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए यस का नंबर कितना दिया हुआ है, यस का नंबर 8 दिया हुआ है, तो यहाँ यस का नंबर कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद टी का नंबर नहीं दिया हुआ है तो टी को हम खाली छोड़ देते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, ए का नंबर यहाँ कितना दिया हुआ है, देखिए ए का नंबर आपका दिया हुआ है 1, ए का नंबर कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ कुछ भी खाली होगा उसके बाद क्या होगा, 1 होगा। ठीक ना, उसके बाद 1 होगा। उसके बाद भी टी का नंबर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ फिर से खाली हो जाएगा, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आपका ई दिया हुआ है तो ई का नंबर यहाँ देखिए, ई का नंबर 3 दिया हुआ है तो ई का नंबर 3 हो जाएगा। तो पहले में 8, तीसरे में 1 और पाँचवें में 3, किस में है। ठीक, पहले में 8, तीसरे में 1, पाँचवें में 3, ए में है तो ए होगा। ऑप्शन नंबर बी में पहले में 8, दूसरे में 3, पाँचवें में 3, दूसरे में 2, पाँचवें में 3 है तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में 8, 7, 3 है, पहले तीसरे पाँचवें में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में केवल दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कंफर्म रिलेशन ना दिखे तो आप शब्दों को देख लीजिए कि इसका नंबरिंग क्या किया गया है, फिर आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके पास आएंगे तो आप उनको समझिएगा, तभी आप अच्छे से हल कर पाएंगे। ठीक, चलिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको उटपटांग लग सकता है। यहाँ देखिए PAGES को ये नंबर किया गया है, STATE को क्या किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम अपने पास तो P का नंबर यदि आप करोगे तो 16 होता है। अब 16 से यहाँ 7 दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि 16 में 1 + 6 को जोड़ दिया गया है तो 7 कर दिया गया है। ठीक, ऐसे हम मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ यस दिया हुआ है, यस का नंबर कितना होता है, 19 होता है। STSC में 19-20 का फर्क होता है। तो यदि हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो 1 + 9 करेंगे। अब 1 + 9 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 को करेंगे फिर से 1 + 0 तो अपने पास 1 हो जाएगा। एक कहीं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। मतलब हम जो भी पैटर्न लागू कर रहे हैं पैटर्न अपना पूरी तरह से गलत है। मतलब इसमें कोई भी पैटर्न इसके नंबर को काउंट करके नहीं किया गया है। इसमें आपको साफ साफ पता चल गया कि इसके नंबर को काउंट करके कोई भी पैटर्न नहीं किया गया है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, अब हम ध्यान से इसको देखें तो यस इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, केवल टी नहीं दिया हुआ है इसमें, बाकी ए ई दोनों दिया हुआ है। तो इनका नंबर देख लेते हैं। यस का नंबर आपका 8 दिया हुआ है तो यस का नंबर यहाँ 8 लिख लेते हैं। लास्ट में ई का नंबर दिया हुआ है तो ई का नंबर 3 दिया हुआ है तो लास्ट में 3 होगा। तो शुरू में 8 लास्ट में 3 तो सभी में है। बीच में आपका ए दिया हुआ है, ए का नंबर इसमें देख लीजिए तो ए का नंबर 1 दिया हुआ है तो बीच में आपका 1 होगा। बीच में 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में केवल बीच में 1 है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दूसरा और चौथे नंबर पे 4 दोनों समान है, क्योंकि टी में क्या है दोनों में, इसमें क्या है दोनों में टी है दूसरे चौथे में, तो भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ देखिए एफ का 6 होता है, या में टी का 34 होता है, तो CAR का कितना होगा, ठीक ना, पूछा गया है। तो इसमें कैसे किया गया है समझिए। अब एफ का 6 होता है, एफ का नंबर कितना होता है, फिक्स 6 होता है, तो इसको नंबर किया गया है। ये तो आपको पता चल गया कि एफ का 6 मतलब एफ का नंबर किया गया है।
आगे ए में टी बराबर 34 किया गया है। तो ये कैसे किया गया है, ए में टी का नंबर हम करें तो एम का नंबर 13 होता है, ए का नंबर आपका ए का नंबर 1 होता है और टी का नंबर 20 होता है। तो 13 1 20 से 34 किया गया है। तो क्या किया गया है, इन सभी को प्लस किया गया है, ध्यान से देखिए। ठीक, मतलब 13 में प्लस 1 प्लस 20, यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो 13 1 14 हो जाएगा, 14 में 20 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। कितना होगा, 34। तो यही किया गया है, इन तीनों को जोड़ा गया है। अब आगे देखिए आपके पास CAR दिया हुआ है, तो CAR के नंबरों को हम कर लेते हैं। C का नंबर 3 होता है आपका, A का नंबर 1 होता है और R का नंबर 18 होता है। ठीक ना, ORS का घोल 15 से 18 साल बच्चे को पिलाना चाहिए। अब इसको आप जोड़ दीजिए आराम से। जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो 18 1 19 और 3 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। तो 22 मतलब इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 22 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 22। इस प्रकार से आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा आंसर इसमें सही है। ठीक, इस प्रश्न आपके सरल है, ये प्रश्न सरल है, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और इसमें आपको बोला गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में विषम शब्द या संग्रह को होगा। ठीक ना, विषम शब्द या संग्रह कौन सा होगा, इसको बताना है इस विकल्प में। तो इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए इसमें ABZY BCYX CDVW DEVU दिया हुआ है। अब आप समझिए, आपको कुछ पता चल रहा है। मैं आपको रिवर्स लेटर का भी याद कराया हुआ हूँ पार्ट 1 में, ध्यान से देखें। तो ये क्या है, ए के बाद जेड क्या है, इसका रिवर्स लेटर है, मतलब विपरीत अक्षर है। अजीज नाम का बॉय था, बोला था, ठीक ना, अजीज नाम का बॉय था। बी का वाई क्या है, रिवर्स लेटर है, मतलब उल्टा है। उसी प्रकार देखें तो बी का वाई क्या है, रिवर्स लेटर है, मतलब उल्टा है। सी का एक्स क्या है, रिवर्स लेटर है, मतलब उल्टा है, क्रेक्स। ठीक, सी का बात करें यहाँ देखिए तो डी का यहाँ डब्ल्यू रिवर्स लेटर है, लेकिन सी का रिवर्स लेटर क्या होता है, क्रेक्स होता है, तो एक्स होना चाहिए यहाँ। तो एक्स यहाँ नहीं दिया हुआ है, यहाँ विषम मतलब विपरीत अक्षर नहीं दिया हुआ है, तो ए इन दोनों से अलग हो गया। ठीक ना, वही विषम शब्द को अपने को पहचानना है अलग को। अब यहाँ देखिए तो यहाँ क्या होता है आपका, डी का यू होता है, क्रेक्स और ड्यू लेने मतलब ड्यू लेकर गया था, ठीक ना, इवनिंग में फालतू घूमने। और ई का क्या होता है, भी होता है। तो ए डी में भी क्या है, अपोजिट लेटर मतलब विपरीत अक्षर दिए हुए हैं। ठीक, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में हमने क्या देखा, सी का विपरीत अक्षर एक्स होता है और एक्स कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें इन तीनों से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक ना, विषम हो जाएगा। इन तीनों से क्या होगा, विषम हो जाएगा इन तीनों से, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी सभी में विपरीत अक्षर दिए हुए हैं और ऑप्शन नंबर सी में विपरीत अक्षर नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा इनसे। ठीक, तो यही था अंतिम प्रश्न आज का। तो आज हमने 8 प्रश्नों का अध्ययन किया, 3 पार्ट में हम करेंगे, तो आपकी 8 या 24 प्रश्न हो जाएगा। पार्ट 2 है आपका, ठीक ना, और अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी आपको बताए गए हैं, बाकी समावेश भी किया गया है। तो प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इसका PDF जो है आपका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक को टच करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ आप PDF इसको प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से आप खुद से हल कर सकते हैं, बाद में हल करना चाहें तो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।